जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन के बारे में। हमारे पास जो है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं और उसी के बारे में आज जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम जो है टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। हमारे पास जो है सबसे पहला टाइप है हमारे पास रिएक्शन का। हमारे पास सबसे पहला टाइप होता है रिएक्शन का, वो है हमारे पास वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी वालों इसी को जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? अब कॉमनली एक वर्ड है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। अब सिंपल से एक बात करते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है आर एक्स करके। ठीक है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है आर एक्स। क्या है हमारे पास रिएक्टेंट? आर एक्स है। ठीक है, अगर मैं एक सॉरी हमारे पास एक बी है, बेस है, वो बेस क्या कर रहा है, यहाँ पास आया इस स्ट्रक्चर से जो है एक्स को रिप्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह अटैच हो जा रहा है, जैसे कि आर बी प्लस एक्स को यहां से बाहर कर दे रहा है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई रिएजेंट आ रहा है और हमारे रिएक्टेंट में से किसी एक पार्ट को जो है रिप्लेस करके अपने खुद अटैच हो जा रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है बी जो है एक्स को, तो अगर केमिकल रिएक्शन में ऐसी कोई हमको फिनोमिना देखने को मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ध्यान से। हमारे पास क्या है, केमिकल है, केमिकल स्पीसीज है, जैसे कि हमारे पास जो है हमने बोला आर एक्स एक केमिकल स्पीसीज है जिसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं। इस रिएक्टेंट के साथ जो है कोई बी रिएजेंट आता है, वो क्या करता है, यहाँ आकर के खुद जो है इस एक्स को रिप्लेस कर देता है और खुद जो है अटैच हो जाता है। और इसी प्रोसेस इस टाइप के जो रिएक्शन है उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है सर ये जो रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3Cl प्लस हमारे पास है फिर HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो HCN में से जो ये H प्लस के रूप में डिसोसिएट होता है और ये जो साइनाइड माइनस के रूप में है ना, Cn माइनस के रूप में। ये जो Cn माइनस है ये क्या करेगा, ये जो है इस कार्बन पे अटैक करता है और इस क्लोरीन को जो है यहाँ से रिप्लेस कर देता है और क्या बना लेगा, CH3। क्लोरीन को रिप्लेस करके कौन आ रहा है, Cn। ठीक है, मेथिल साइनाइड बना रहा है, प्लस हमारा जो ये Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl माइनस जो निकल रहा होगा वो H प्लस के साथ जो है HCl बना लेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस टाइप का जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या रिएक्शन कहलाता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बात आती है सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें से जो है इसको कैसे डिफाइन करें, कौन कौन से टाइप के होते हैं, चलिए उसको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है, पहले इसको समझिए। यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है कि पहले ये साइनाइड अटैक करे फिर Cl निकले, है ना। यहाँ से साइनाइड पहले इस कार्बन पे अटैक करे या फिर अटैच हो, उसके बाद जो है Cl माइनस निकले। कहने का मतलब पहले साइनाइड जो है आकर के CH3 से जुड़ रहा है, फिर जो है आपका Cl जो है यहाँ पास इस तरह से, और अगले स्टेप में जो है आपका Cn जो है इस तरह से CH3 के साथ जुड़ जाए, फिर जो है Cl यहाँ से बाहर निकले। जब यह अभिक्रिया हो जाएगी तो ऐसे हो सकती है। या फिर दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ही क्या कर ले, जो है Cl प्लस बना ले और CH3 प्लस और Cl माइनस बना ले, और फिर ये जाकर के किससे रिएक्ट करे, साइनाइड से, और फिर आपको प्रोडक्ट देखने को मिले। तो ये 2 तरीके से हो सकती हैं, इसको 1 बाय 1 समझते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास हो सकता है कि हमारा जो CH3 है और Cl है, ठीक है, इसको मैं कॉमन वर्ड लिख देता हूं मैं, R CH3 और X क्या है, हेलोजन की बात कर रहे हैं हम जो है, और CH3 जैसा है CH2। ठीक है, अगर इसकी बात कर रहे हैं
तो देखो एक तरीका जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि ये हेलोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को खुद लेकर के क्या हो सकता है, पहले ये जो यहाँ से निकल जाए, कैसे R बना ले CH2, इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए CH2 के तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और हेलोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस कारण से उसमें माइनस आ जाएगा। पहला प्रोसेस ये हो सकता है। और यहाँ पर कार्बन में प्लस आ रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा होगा, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो पहला प्रोसेस ये हो सकता है, फर्स्ट स्टेप में ये हो जाए। फिर सेकेंड स्टेप में आपका जो है, सेकेंड स्टेप में क्या हो, ये जो RCH2+ बना हुआ है वो जो है क्या करे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास एक रिएजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ जो है रिएक्ट करे, जैसे कि साइनाइड माइनस सबने लिया था, उसके साथ रिएक्ट करे और ये जो है RCH2 और CN बना ले। अब ये CN माइनस जो है इससे अटैच हो जाए और इस तरह से एक रिएक्शन करे। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि पहले जो है क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ रिएक्टेंट जो है डिसोसिएट हो रहा है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें सिर्फ हमारा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन उसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उसमें केवल एक ही एटम सब क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड वाले में जो है आपका कार्बोकेटायन और रिएजेंट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बोकेटायन प्लस रिएजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आपको ये चीज आपको समझ आ गया होगा। तो पहला जो पार्ट होता है, पहला जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जो है बहुत स्लो होता है। सेकेंड स्टेप जो है फास्ट होता है। फर्स्ट स्लो, सेकेंड फास्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आपको पता है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आसानी से थोड़ी तोड़ दोगे। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ब्रेकिंग होने के लिए टाइम लगेगा, इसी कारण से रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा। ये रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप की बात करें, यहाँ पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड है कार्बोकेटायन, साइनाइड माइनस नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है। हमको पता है कि जो आयंस के बीच जो रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। हमने पढ़ा है कि आयनिक रिएक्शंस हमेशा फास्ट होती हैं। तो आयंस के बीच जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इस कारण से सेकंड रिएक्शन जो है, सेकंड स्टेप जो है फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स थोड़ी बहुत याद होगी तो हमने पढ़ा था कि जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वो जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, जिसके ऊपर RDS बोलते थे। क्या बोलते थे, RDS बोलते थे। मतलब ये है सर कि हमारा जो स्लो स्टेप होता है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कितना समय लेगा कंप्लीट होने में। ठीक है, वो कितना समय लेगा कंप्लीट होने में, किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। और हमारा स्लो स्टेप पे डिपेंड होता है। और हमारा जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो रिएक्शन का, वो भी हमारा जो है स्लो स्टेप से ही डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है, स्लो स्टेप से डिफाइन होता है। और स्लो स्टेप में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली वन। कितने, ओनली वन। इसी कारण से इस रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोल देंगे इसको, यूनिमॉलिक्यूलर बोल देंगे। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है आपका ये जो हमारा रिएक्शन अभी हमने देखा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसको लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल के कारण से हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आकर के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन को क्या बोल देंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर इस रिएक्शन का 1 आ रहा है तो इस कारण से ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो चीज हमको समझ आ गई। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, SN। S आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बताता है, SN जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 1 बताता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को। क्या बताता है वो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा जो रिएक्शन होता है SN1 जो होता है उसमें क्या होता है,
टू स्टेप में होने वाला रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में आपको जो है कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन जो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको अपन SN1 रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं SN1 रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये जो RDS है, इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है जिसको अपन बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का जो जनरेशन होता है वो स्टेप जो इसका RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकेंड हमने बोला कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमने जो देखा कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्यों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारा केवल एक ही मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये 1 नहीं लिखना चाहिए, इसको फर्स्ट लिखना है ना, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। इसी कारण से इसको हम जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है हमारा जो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। कैसे सर? हमने बोला पहला स्टेप स्लो है ना। अगर सीधी सी बात है, पहला स्टेप स्लो है तो बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा, और जितना जल्दी वो कार्बोकेटाइन बनाएगा उतना फास्ट हमारा रिएक्शन होगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप तो बहुत फास्ट है। जितना कार्बोकेटाइन बनेगा तुरंत वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन जैसे बनेगा तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फास्ट है। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? पहला रिएक्शन पे ना। पहला कितना जल्दी रिएक्ट होगा उतना जल्दी वो सेकंड वाला होगा। तो पहले जितना जल्दी रिएक्शन करने वाले हैं, पहले फर्स्ट स्टेप जितना जल्दी होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, ठीक है। इसीलिए उसको हमने बोला कि फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। तो ये चीज होता है। इसके अलावा हमने देखा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है सर, होता है कि नहीं होता? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। अब बात आती है सर कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो उस कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने पर वो स्टेबल भी तो होना चाहिए। अरे स्टेबल नहीं होगा, वापस से वो जो है आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या कर लोगे आप? उसलिए जो है हमारा क्या जरूरी है कि वो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो थोड़ा स्टेबल रहे, कुछ देर वो स्टेबल रहे, ताकि न्यूक्लियोफाइल उस तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको जो है सॉल्वेंट जो लिया जाता है, यहाँ इसके लिए जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो जो है पोलर होता है। पोलर सॉल्वेंट होता है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्यों? ताकि ये जो है ये सॉल्वेंट जो है आपके कार्बोकेटाइन को थोड़ा स्टेबलाइज करके रख सके, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कार्बोकेटाइन है, अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे ये कार्बोकेटाइन हो गया, हमारे पास वाटर है H2O है, इसमें से जो ऑक्सीजन जो डेल्टा माइनस होता है, इनकी भी जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण से थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर के रहता है, ठीक है। और इसीलिए जो है अपना सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारा रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? रिएक्टेंट कैसे होना चाहिए? रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट की जब रिएक्टिविटी की बात करें, हमारे कौन से रिएक्टेंट कितना जल्दी रिएक्ट करेगा उसकी बात करें, तो हम बात करते हैं कि हमारा जो 3 डिग्री वाला जो 3 डिग्री वाला जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, 2 डिग्री वाला कम, 3 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला जो है इनसे भी कम, और मेथिल वाला तो जो है जनरली मेथिल जो है वो जनरली इस प्रोसेस के थ्रू जो रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करता है। कौन से प्रोसेस? SN1 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। SN1 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। ऐसा क्यों सर? मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कार्बन है, अगर ये 3 डिग्री है, इधर CH3 और यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है, तो कैसे निकलेगा? उसको निकलने के लिए कोई फैसिलिटेट करना चाहिए, कोई तो होगा जो उसको मोटिवेट करोगे तो निकल जाओ। तो निकलने के लिए जो है ये जो 3 जो बल्की ग्रुप है, जो 3 जो आपको मेथिल ग्रुप है वो क्या है? बल्की है। ये क्या है? बल्की है। बल्की कहने का मतलब होता है बिगर साइज के हैं। ये बिगर साइज के होने के कारण से क्या करते हैं, इस क्लोरीन को जो है यहां से निकलने के लिए
एक्साइट कर देते हैं उसको, जो वहां से निकलवा देते हैं वो जो है, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा इस तरह से जो इस पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन हमको पता है कि 3 डिग्री वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो एक तो कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो स्टेबल बनेगा पहला चीज, और दूसरा चीज जो बिगर ग्रुप है इस क्लोरीन को निकलने को जो है मोटिवेट करते हैं, या फिर उसको निकलने के लिए जो है उसको एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हमको जो है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड सो ऑन, जैसे ये वाला जो है हमको ऑर्डर देखने को मिलता है रिएक्टिविटी का आपके रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, समझ आया चीज? ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बेस के बारे में, हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात किया या फिर बेस की जो बात की उसकी बात कर लेते हैं। ये जो है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो भी चलेगा, है ना। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। हमको जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस की जो है नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने पता है सर कि रिएक्शन तो पहले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, बेस बाद में आप यूज करें, न्यूक्लियोफाइल बाद में यूज करो, कितना फास्ट रिएक्ट करें तो इससे क्या फर्क पड़ता है, रेट टू डिटरमाइन करने का फर्स्ट स्टेप पे, है ना। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस जो बहुत कमजोर टाइप के या फिर बहुत वीक टाइप के जो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल है वो भी आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो ये जो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्वेंट जो आपका पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये होता है आपका, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो माइल्ड न्यूक्लियोफाइल भी लेंगे तो भी चल जाएगा। माइल्ड मींस वीक। ठीक है, माइल्ड न्यूक्लियोफाइल या माइल्ड बेस भी आपको रिएक्शन अच्छे खासे दे देंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन SN2 के बारे में। ये पहला टाइप हमने देखा SN1 रिएक्शन कैसे होता है और क्या होता है। उसमें देखा हमने कि वो 2 स्टेप में होने वाले रिएक्शन होते हैं, और क्या देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, SN2 क्या हो सकता है। अगर मेरे पास जो है, मैंने फिर से वही उसी तरह का एक रिएक्टेंट लिया CH2 और X, ठीक है, X लिया हमने। ठीक है, X नहीं लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स में Cl। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट करा रहा हूँ, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि HCN है। ठीक है, HCN मेरे पास नहीं, एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इसको कॉमन रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, फर्स्ट यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहे हैं, ये निकला नहीं है ना। फर्स्ट स्टेप में SN1 में क्या हो रहा था कि हमारा जो हेलोजन ग्रुप था वो पहले रिमूव हो जा रहा था, फिर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले रिमूव नहीं हुआ है, ये अटैक हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, डायरेक्टली अटैक हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये अटैक हो रहा है यहाँ पर इस पे। तो ये अटैक होने से जो है पहले ये अटैक होगा और बीच में जो है कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर जो है आपका ये R में ऊपर बना दे रहा हूँ CH2, जहां आपका X है, और इधर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो बना हुआ ट्रांजिशन स्टेट है, उस पर जो है आपकी जो ना तो न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच्ड हुआ है, ना तो ये न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच्ड हुआ है, ना ही ये X जो कंप्लीटली ब्रेक हुआ है। ठीक है, ना तो कार्बन और हेलोजन के जो बॉन्ड है कंप्लीटली ब्रेक हुए हैं, ना ही न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो इसी स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट हिंदी में इसी को आप संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। ठीक, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस पे ना तो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हुआ रहता है, ना तो फॉर्म हुआ रहता है, और ये जो है इमेजिनरी होता है। पहला चीजें भी याद रखिएगा, ये जो है इमेजिनरी होता है, ये इसका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको अभी तक लैब में हमने प्रिपेयर करके भी नहीं देखा था, बीच में बनता भी है ना, कुछ नहीं बनता, ये हमने बीच में सोच लिया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ये जो है फिर जो है फाइनली जो है ब्रेक हो जाता है, और आपको RCH2 न्यूक्लियोफाइल और
X जो है माइनस के फॉर्म में अलग निकलते हुए ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, भले इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा रिएक्शन जो है वन स्टेप में होता है। ये पूरा पूरा रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और सिंगल स्टेप पे कहने का मतलब, सिंगल स्टेप में आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपका रिएक्टेंट भी है, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और आपका न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कौन कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 ऑर्डर भी क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर SN रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी रिएक्शन की रेट की बात करें अगर, RDS एक ही स्टेप है तो वही होगा, और इसमें जो हम रेट की बात करते हैं, इसकी स्पीड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रिएक्टेंट के और न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, रिएक्टेंट के और न्यूक्लियोफाइल के, ये चीज हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स और हमको लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पास कोई आयंस फॉर्म हो रहे हैं क्या, इस रिएक्शन में के पास कोई आयंस फॉर्म होता है दिख रहे थे, उसमें तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, यहाँ कुछ हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। और कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होने के कारण से ये जो रिएक्शन है, इसका सॉल्वेंट जो है आप नॉन पोलर ले लेंगे तो भी रिएक्ट कर जाएगा, और पोलर ले रहे हैं तो भी रिएक्ट कर जाएगा। पोलर और नॉन पोलर दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कोई स्पेशल टाइप के जो सॉल्वेंट की नीड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर और क्या बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए आपके पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब आपको ये जो रिएक्शन है इजीली होते हुए बन जाएगा आपको। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं आप जो है, इसके अलावा बोल सकते हैं कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। देखिए सर, अब की बार जो है ना, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, फिर जाके रिएक्शन हो रही है, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, या कार्बोकेटाइन बनने की कोई जरूरत है नहीं। तो इस टाइप के जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, उसमें जो है आपके जो हमारा जो कार्बन है वो जो है जितना छोटा होगा, मतलब CH3 है तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री तो थोड़ा और स्लो, 2 डिग्री तो बहुत स्लो, और 3 डिग्री तो नहीं करेगा वो से। ठीक है, 3 डिग्री वाला जो है तो इस तरह का रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला जो है SN1 दिखाता है, और मेथिल और 1 डिग्री वाला जो है SN2 दिखाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज हो गई SN2 रिएक्शन की, जैसे कि सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना। इसका ऑर्डर क्या आता है, 2 आता है। RDS जो है आपका एक ही स्टेप है तो एक ही RDS होता है, एक ही वही RDS होगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर, पोलर कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको अटैक करना है ना, पहले उसको अटैक करना है, तो इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपके ये होने चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन हो गए, SN2 रिएक्शन हो गए। कौन सी रिएक्शन हो गई, ये SN2 रिएक्शन हो गए। कुछ एग्जांपल्स बता दूं क्या, बिल्कुल देख लीजिए। जैसे कि CH3Cl है, इस पर जो है अगर आप जो है वाटर की रिएक्शन करा देते हैं, वाटर की नहीं कराते हैं, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH- जनरेट होता है। ये जो OH- है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। हमको पता है पहले कार्बन पे OH- जो अटैक कर रहा है वो पहले कार्बन से जुड़ेगा, CH3, और इसी टाइम पे जो है ये जो क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, जिसको अपन
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट में फाइनली क्या होता है आपका कि OH जो है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा और Cl माइनस जो है इस तरह से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम प्लस होता है तो वो जो Cl माइनस है अकेले ना रह करके क्या होगा NaCl बना लेगा इस तरह से, ठीक है। NaCl बना लेगा और ये रिएक्शन आपको इस तरह से होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास। कौन सा रिएक्शन है ये हमको दिख रहा है यहाँ जो CH3 है वो क्या है 1 डिग्री क्या नहीं, ये तो CH3 है, तो CH3 तो जो है आपको SN2 रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है SN2 देता है। यहाँ पर जो आपका OH माइनस ये जो है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन किसको सेटिस्फाई करते हैं SN2 रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा SN2। अगर मैं इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि सर हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इसका रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ किसके साथ, इसका रिएक्शन कराने जाऊँ मैं वाटर के साथ, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की बात कर देते हैं तो क्या होगा हमको पता है सर ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हमारे पास जो है सॉल्वेंट है, वाटर भी है ना। तो ऐसे जब रिएक्शन होने जाती है हमको पता है ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है हमारा जो हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है बोले तो 3 डिग्री है ना, टर्सरी कार्बन है वो। तो अगर टर्सरी कार्बन है तो हमको पता है सर टर्सरी कार्बन तो जनरली SN1 शो करता है। कौन सा शो करता है SN1 शो करता है ना। अभी हमने देखा कहाँ गया ये देखिए हमने बोला कि टर्सरी कार्बन कौन सा शो करता है वो जनरली SN1 शो करता है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा रिएक्शन होगा ये SN1 शो कर रहा है। हमारा जो H2O है, ये जो H2O है पहला तो ये जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, H2O पोलर सॉल्वेंट है और वीक टाइप का जो है न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से क्या होगा यहां से जो H2O से जो OH माइनस होता है वो डिसोसिएट होता है, तो ये OH माइनस क्या करेगा सॉरी पहले तो इसमें क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है हमको पता है 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हुए मिलेगा। ये जो कार्बन है उस पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हुए मिलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में जो है हमारा जो वाटर से जो है OH माइनस जनरेट होगा, ठीक है, OH माइनस जनरेट होगा जो कि यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ से क्या निकल रहा है माइनस Cl और यहाँ से H प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ से H प्लस भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये कार्बन है इधर इधर और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से H और Cl जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे HCl बना लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनते हुए मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनते हुए मिलेगा। इस तरह से जो है आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ये SN1 हो जाएगा। समझ आया क्या। तो इस तरह से आप जो है किसको देख करके आपके रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट को देख करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन जो है SN1 है या SN2 है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें और देखनी रह गई है क्या, चलो एक चीज और बता देता हूँ इसमें, आप इस चीज में ध्यान रखिएगा। जब आप SN1 की बात कर रहे थे, SN1 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन है और हमको पता है कार्बोकेटाइन में जो है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा और वो कार्बोकेटाइन और स्टेबल बन सकता है रीअरेंज होकर के, तो उसमें रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पर अगर हमको दिखने को मिला तो हम उसको अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन वेयरएज जो हमको जो SN2 है, हमारे पास जो SN2 है उसमें जो है नो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, नो अरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट होगा इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
जो टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। SN1 और SN2 के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन बोलने का मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्टेंट मैंने यहाँ पर बना के रखा है, यहाँ पर जैसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर हो सकता है कि हेलोजन या फिर कोई भी ग्रुप लगा है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब इस हाइड्रोजन से या एक्स से। पहला चीज आपको बता देता हूँ लिविंग ग्रुप के बारे में, एक चीज आपको, लिविंग ग्रुप। कई बार आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे या रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको जो है कुछ ग्रुप जो है यहाँ से निकलते हुए मिलेंगे, ऐसे जो है यहाँ से रिमूव होते हुए मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ग्रुप जो कि रिएक्शन के दौरान जो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं उसको अपन बोल देते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो है टू टाइप्स हो सकते हैं, एक तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं, एक तो गुड लिविंग ग्रुप हो सकते हैं और एक जो है पुअर लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। गुड लिविंग ग्रुप कहने का मतलब ऐसे लिविंग ग्रुप जो कि रिमूव होने के बाद जो है स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल या फिर स्टेबलाइज बोल सकते हैं, स्टेबलाइज आफ्टर रिमूवल, है ना, आफ्टर रिमूवल के रिमूवल के बाद जो है वो स्टेबल हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो H2O बन के अगर वो निकल जा रहा है ना, H2O के फॉर्म में रिमूव हो रहा है तो वो स्टेबल बनेगा, N2 गैस के फॉर्म में रिमूव हो रहा है तो स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं उसको बोलते हैं अपन गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कि आपके जितने भी हेलोजन है वो माइनस के फॉर्म में रिमूव होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते कारण से उस माइनस चार्ज को थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाते हैं, तो ये भी आपके गुड लिविंग ग्रुप में आएंगे। पुअर लिविंग ग्रुप कहने का मतलब जो कि स्टेबल ना हो, जो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, रिमूवल के पास जो है अनस्टेबल होते हैं, उनको बोल देते हैं क्या? पुअर लिविंग ग्रुप। जैसे कि OH माइनस हो गया, ठीक है, NH2 माइनस हो गया, ये सारे क्या है? अनस्टेबल होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो पुअर और गुड लिविंग ग्रुप ये होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं, अगर ये पुअर और गुड लिविंग ग्रुप हो गया ऐसे, तो यहाँ पास देखते हैं ये हमारा क्या है? X जो यहाँ पास लिविंग ग्रुप है, ठीक। B क्या है? ये बेस है, ये क्या है? बेस है। जब कोई बेस क्या करेगा? बेस का काम होता है पहला तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना उसका जन्म कर्म है, वो है ना, जन्म लेते ही वही चाहता है कि कहीं से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले और अपनी जिंदगी में खुश रहे। तो क्या करेगा? बेस जो है हाइड्रोजन जैसे दिखा लार टपकाते हुए पहुंच जाएगा हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के। जैसे वो इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाएगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए। क्या हो जाते हैं यहाँ पास? वो शिफ्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए। हमको पता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो पहले से इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, चारों वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। तो क्या ये बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो बैठा है यहाँ पास भागने के लिए, लिविंग ग्रुप है ना, वो तो आसानी से चाहता है कि निकल जाऊं वहां से। तो जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा वो यहाँ से लीव कर जाएगा लिविंग ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो जैसे ये लीव कर जाएगा क्या बनेगा? यहाँ पर ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक और बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन इधर इधर, और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन बेस के साथ चला गया और क्या बना लिया? BH और प्लस जो इधर X जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस बना लेगा ऐसे। तो इस तरह से क्या बनते हुए देखने को मिला? यहाँ पर एल्कीन। क्या बनते हुए देखने को मिला? एल्कीन। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो गया, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होना मतलब बाहर होना। रियलिटी सोर्स देखे होंगे ना, उसमें एलिमिनेट हो जाते हैं लोग, क्यों? उनको बाहर कर दिया जाता है सोर्स से। सेम चीज जैसे यहाँ पास क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है उस रिएक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल जा रहा है, वहां से रिमूव हो जा रहे हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं एलिमिनेट होना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन उसको बोल देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया क्या ये चीज? ठीक है। तो एलिमिनेशन को ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदी वालों के लिए विलोपन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, E1 और E2। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? E1 और E2 की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। E1 कहने का मतलब ये है, E1 में क्या होता है कि पहले यहां से जो है E1 जैसे रिएक्शन की एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जब ये लिविंग ग्रुप पहले यहां से निकल जाएगा खुद,
ये लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, खुद ध्यान से पहले रिमूव हो जाएगा। क्या बनेगा, पहले ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ कार्बन और इस पे बन जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या बन गया, फिर से कार्बोकेटायन। क्या बन गया, यहाँ से कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, पहले क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, अब क्या करेगा, हमारा जो बेस है, बेस, ठीक है, ये बेस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पास डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पास डबल बॉन्ड बन जाएगा ये। ठीक है, फिर से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया। इस तरह से क्या बना, एल्कीन बना। ये जो एल्कीन बन गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप तो ये है, सेकंड स्टेप ये है। और मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो जो है स्लो है। वो क्या है, स्लो है। सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट है। फिर बात आ गई सर स्लो क्यों, फास्ट क्यों। भैया बोला हूं ना यार, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होना क्या है, टाइम टेकिंग है ना। टाइम टेकिंग है तो स्लो होगा, वो टाइम लेगा, मतलब वो रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। इसी कारण से स्लो है। इसमें जो है आपको दिख रहे हैं कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। बेस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं कहीं उसके पास नेगेटिव चार्ज है। प्लस और माइनस क्या करेंगे, आयोनिक इंटरेक्शन जैसा हो रहा है ये। तो आयोनिक इंटरेक्शन होने के कारण से फास्ट होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण से स्लो होगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है सर कि स्लो रिएक्शन को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसका ऑर्डर होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल के कारण से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस कारण से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सॉरी 2 स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आरडीएस होता है। यही कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो वही तो आरडीएस है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास होता है, फोर्थ हमारे पास होता है क्या, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हाँ, इसमें बात करते हैं कि आपका जो ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। पहला चीज, आपका जो लिविंग ग्रुप है वो गुड होना चाहिए, अच्छे लिविंग ग्रुप का होना चाहिए, अच्छे टाइप के लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों सर, क्यों क्यों, क्योंकि ये पहले निकल रहा है ना भाई, ये खुद से निकल रहा है, उसको जबरदस्ती नहीं निकाल रहे हैं, वो खुद से निकल रहा है। अगर वो खुद से निकल रहा है तो अच्छा आदमी होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तभी तो खुद से निकलेगा, है कि नहीं। इसमें समझदारी होनी चाहिए ना कि निकलना है तो वो खुद से निकल जाएगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इस कारण से वो जो है आसानी से निकल पाएगा। इसलिए इसका लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, गुड टाइप की लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट होना चाहिए आपके पास सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगेन सॉल्वेंट की बात आ गई, सॉल्वेंट आपका फिर से पोलर होना चाहिए। क्यों, क्यों पोलर होना चाहिए, टू स्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए जो है इसको क्या होना चाहिए, पोलर टाइप के सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट कहने मतलब जैसे कि H2O हो गया। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट होना चाहिए। 6 पॉइंट हमारा क्या है, का बेस कैसा होना चाहिए। सर बेस तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आता ही नहीं है, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता हमारा रेट का स्पीड, तो उस पर हमारा रिएक्शन का स्पीड डिपेंड ही नहीं करता। बेस अगर आपका माइल्ड हो, माइल्ड बेस हो, मतलब वीक टाइप के, दुर्बल टाइप के बेस हो, तो भी काम चल जाएगा। माइल्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। क्यों, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पहले अटैक कर देगा भैया। स्ट्रॉन्ग नहीं लेना है उसको, कैसे लेना है, माइल्ड बेस लेना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा तो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट अटैक कर देगा, वो गलत हो जाएगा रिएक्शन आपका, इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। फिर आपका बेस कैसा होना चाहिए, माइल्ड बेस होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, इसको लिख लो, कैसा होना चाहिए, दुर्बल प्रकार का बेस होना चाहिए। ठीक, 7th पॉइंट है हमारे पास। 7th पॉइंट इसमें और क्या लिख सकते हैं आप, जो है
ये जो है सेट जेफ के रूल को फॉलो करता है। गुड गुड गुड। कौन सा? सेट जेफ के रूल को फॉलो करता है। सेट जेफ का रूल क्या बोलता है कि आपका जब भी हाइड्रोजन का जो रिमूवल है, यहाँ से हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो जो है उस कार्बन से होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से कम हो, जिसपे हाइड्रोजन पहले से कम हो उससे रिमूवल होता है। या फिर इसके दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो जो कार्बन है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन जहां से निकल रहा है उसके पास जो है ज्यादा एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तब वो जो है ज्यादा क्या होगा, अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसी को जो है सेट-जेफ रूल बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सेट-जेफ रूल बोला जाता है, उसको फॉलो करता है ये। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको E1 रिएक्शन में देखने को मिलता है, और इसी को जो है आप एक और नाम देते हैं क्या? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिक्यूलर क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, हमारे आरडीएस में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इस कारण से इसका नाम क्या होगा? यूनिमोलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है E2। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए E1 क्या है। E1 जो है कि 2 स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन है, 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ऑर्डर जो है एक होता है इसका, इसी कारण से इसको यूनिमोलिक्यूलर भी बोलते हैं। ऑर्डर 1 होता है, इस कारण से इसको यूनिमोलिक्यूलर भी बोलते हैं। इसकी जो आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। कार्बोकेटाइन का जो जनरेट हो रहा है, जो कार्बोकेटाइन जिस स्टेप में जनरेट होता है वही उसका जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लिविंग ग्रुप जो है आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होने चाहिए, तब आपको रिएक्शन अच्छे से होते हुए मिलेगा। सॉल्वेंट जो है पोलर होना चाहिए। क्यों पोलर होना चाहिए? ताकि वो जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है उसको थोड़ा स्टेबल करके रख सके, ऐसा नहीं कि वो बन रहा है वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है स्टेबल होना चाहिए, इसलिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए अपने को। नेक्स्ट, बेस जो है माइल्ड बेस होना चाहिए। माइल्ड बेस क्यों सर? माइल्ड बेस इसलिए क्योंकि अगर ये माइल्ड होगा, कमजोर होगा, तो ये जब पहले उस पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये कमजोर टाइप का है तो पहले इस हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करेगा। अगर वो पहले से अटैक कर देगा तो E1 नहीं रह जाएगा रिएक्शन, वो E2 बन जाएगा। आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये माइल्ड होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, ताकि वो कार्बोकेटाइन की जनरेशन का वेट करे। ठीक है, पहले कार्बोकेटाइन बने फिर जाके अटैक करे, ऐसा नहीं कि पहले से जाके उस पर अटैक कर दे। ठीक है, तो आपका बेस कैसा होना चाहिए? माइल्ड बेस होना चाहिए। और ये जो कौन सा रूल फॉलो करता है? सेट-जेफ का रूल फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन क्या होगा, इसकी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है इसका, ये पहला पॉइंट है कि ये जो है सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, कौन सा स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड चीज इसकी बात कर लेते हैं। इसमें होता है आपका सिंगल स्टेप होता है, इसमें नो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन जनरेशन। इसमें कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होता, वो कार्बोकेटाइन जनरेट ही नहीं होता, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको समझते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा? तुरंत जो है जैसे पावरफुल है उसको दिखेगा कहीं पास हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन दिखेगा क्या करेगा? तुरंत उस पर अटैक करेगा। अटैक मारपीट वाला अटैक नहीं है भैया, है ना। केमिस्ट्री में भी एक अटैक होता है जिसमें एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट पे अटैक करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, तो ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण से जो है पहले अटैक करेगा। जैसे अटैक होगा क्या होगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये जो लिविंग ग्रुप है, अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको निकलना पड़ेगा। यहाँ पास जो है लिविंग ग्रुप गुड नहीं होना चाहिए, जो है पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों? समझेंगे इसको। ठीक है, जैसे बेस आया, अटैक किया, फिर ये जो यहाँ से और फिर लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और क्या बनेगा?
कार्बन कार्बन, यहाँ पास से लिविंग ग्रुप चला गया, डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन, और इस तरह से फिर से क्या बना हमको, एल्कीन बना, फिर से क्या बना, एल्कीन बनते हुए मिला ऐसे। हाइड्रोजन बेस के साथ चला गया BH और वहां से X बनता हुआ मिलेगा ऐसे। अब बात करते हैं बेस स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहले अटैक करे, वेट ना करे कार्बोकेटाइन बनने का, कार्बोकेटाइन बनने का वेट करेगा तो E1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बिना किसी देरी के डायरेक्ट अटैक कर दे इस पर, हाइड्रोजन पे, ठीक है, हाइड्रोजन पे डायरेक्ट अटैक कर दे। जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड जो इधर शिफ्ट होगा वो निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बोला सर कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है, हमारा जो 4th पॉइंट लिख दीजिए, हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो वीक होना चाहिए, वीक या फिर पुअर लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं। ऐसा क्यों सर, पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो पहले से नहीं निकलेगा, वो पहले से निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएंगे ना सर। अगर कार्बोकेटाइन बन जा रहा है तो हमको पता वो E1 हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, E1 रिएक्शन हो जाएगा। तो हमको E1 नहीं कराना, हमको E2 बनाना है। तो E2 के लिए आपको जो लिविंग ग्रुप है वीक होना चाहिए ताकि वो वेट करे कि बेस आए, इस हाइड्रोजन को भी अटैक करे, डबल बॉन्ड बने, फिर मैं निकलूं, ठीक है। क्या करे, वो बेस का इंतजार करे कि वो हाइड्रोजन पे अटैक करे, फिर डबल बॉन्ड बने, तब वो जाकर के वहां से रिमूव हो, उसका वो जो है वेट करे। ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और कब करेगा, जब वो पुअर होगा, जब वो वीक होगा, ठीक है। तो इस कारण से स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, तब ये होगी। और फिर जैसे ये रिएक्ट करेगा वो रिमूव हो जाएगा, एल्कीन बनेगा और ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल स्टेप है, नो कार्बोकेटाइन जनरेशन, बेस आपका स्ट्रॉन्ग, लिविंग ग्रुप जो है आपका पुअर, लिविंग ग्रुप आपका पुअर होना चाहिए। और क्या, और क्या, और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5th पॉइंट है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों सर, पोलर था तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे थे, कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है तो हमको पोलर की क्या ही जरूरत, तो नॉन पोलर ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 6th पॉइंट है हमारे पास, 6th पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करें हम जो है रिएक्टेंट की, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, आपस कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो ये जो कार्बन है आपका, ये आपका जो है CS की जो रिएक्शन है आपकी 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री वाले जो है ज्यादा बेहतर रिएक्शन देंगे। सेम चीज जो है इसको भी आप एक बार यहाँ मेंशन कर दीजिए कि रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं तो आपको जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले जो है ज्यादा बेहतर E1 देते हैं, और E2 कौन ज्यादा बेहतर देते हैं, E2 बेहतर होता है इसमें 1 डिग्री वाले में, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आया क्या, आ गया। E2 रिएक्शन कैसे होगा समझ आया, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक लिविंग ग्रुप और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और रिएक्टेंट कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है आपका E2। क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल देखना है केस का, एग्जाम्पल है हमारे पास, चलिए एग्जाम्पल अपन बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए, ठीक है, हमको इसको कंप्लीट करना है आज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसको बोले हैं सर, एडिशन वर्ड ही हमको देख के समझ आ रहा है सर, ऐड है ना, ऐड लिखा कि नहीं लिखा है, ऐड मतलब जुड़ना, ऐड मतलब जुड़ना। सब्स्टिट्यूट हो रहा था उस टाइम रिएक्शन में, उसमें कोई आ रहा था दूसरे को निकाल के भगा दे रहा था, सब्स्टिट्यूट हो रहा था, यहाँ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब जुड़ जाना, कोई आकर के जुड़ जाए, किसी को निकालना नहीं, अपने को जोड़ देना है, उसको बोलते हैं क्या, एडिशन, योग कर देना, हिंदी में क्या बोलते हैं, योग करना, योगात्मक अभिक्रिया, क्या बोल देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, मेरे पास क्या है, एल्कीन है, अगर मैं इस पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक रिएजेंट है जैसे कि H है और Br है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, HBr जिसको लिखता हूं, ठीक है, HBr, यहाँ से Br माइनस बनता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे Br माइनस बनता है और H प्लस बनता है, क्यों,
बनता है। अभी याद रखो, बाद में जब न्यूक्लियोफाइल समझाऊंगा और ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स कैसे जनरेट होते हैं उसको समझाऊंगा मैं, तब ये आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये समझिए, ठीक है। तो H प्लस और Br माइनस, हमारे पास जो है पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्डेड है, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड क्या, जो आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को देख करके उस पर अटैक कर देंगे, उससे बॉन्ड बनाने को, उससे बॉन्ड बनाने को। बॉन्ड बनाने के टाइम क्या करेगा ये जो है, जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये Br माइनस जो है दोनों में से किसी एक कार्बन को बॉन्ड बना लेगा, R बन जाएगा, CH, यहाँ पे जैसे कि है यहाँ पर जो Br जुड़ रहा है, यहाँ पर जो है CH2 के साथ जो है एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इस तरह जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें दोनों के दोनों उसमें जुड़ जा रहे हैं, उसमें योग हो जा रहे हैं, उसमें ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, जब कोई ग्रुप आकर के उसमें जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर, इसके टाइप्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एक हमारे पास होता है, कहां गया हमारे पास एक और होता है, चलो देखते हैं कहीं होगा वो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। याद आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल उनको बोलेंगे सर जिनके पास जो या तो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उनके पास कम से कम एक वैकेंट ऑर्बिटल तो हो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, है ना। कम से कम एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक वैकेंट ऑर्बिटल हो तब तो करेगी रिएक्शन, तो उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए सर। मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे आपको इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, हम बोल सकते हैं Br2 और AlBr3, ठीक है। ये हो गया आपका, जहां पर जो Br2 जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है, इसकी तरह कार्य करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसको मैं क्लोरीन का एग्जांपल देता हूं, ज्यादा आपको इजी बनेगा, ठीक है। Cl2 और AlCl3, यहाँ जो Cl2 है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे 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 ये काम करता है आपका Cl2, मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ आपको। यहाँ आपको क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ जो AlCl3 होते हैं, जो AlCl3 होता है, इस एल्यूमिनियम के पास जो है खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल भी उसका खाली होता है, ठीक है। तो क्या करता है कि ये जो क्लोरीन है अपना लोन पेयर जो है इस ऑर्बिटल में दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। कहाँ दे दिया, इसको दे दिया। और इसी टाइम पे जो है अब ये दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अपना लोन पेयर दे दिया वो, ठीक। उस पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या करता है क्लोरीन जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन से इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में पढ़ा है, जब जब पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी एटम पे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसने क्या किया, दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनना चालू कर दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करना चालू कर दिया। तो इस क्लोरीन पे क्या आ जाएगा सर, डेल्टा प्लस। क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्लास याद कीजिए, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। अब इस डेल्टा प्लस से जो है आपका ये पाई बॉन्ड जो है इस पे अटैक कर देगा ऐसे, ठीक है। इस डेल्टा प्लस के कारण से। इस पे क्यों नहीं किया, क्योंकि बड़ा है, उसको जाने नहीं देगा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बड़ा है इसका, तो ये उधर जाने नहीं देगा, तो इस पे अटैक नहीं कर सकता, तो इसी पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो यहां से CH3 CH, यहां से जो CH2, और ये किस पे अटैक कर रहा है, Cl पे, तो यहां से जुड़ जाएगा Cl, ये वाला Cl यहाँ पास जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर ये पाई बॉन्ड जो है एक इसका था एक इसका था, तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए ना, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, बेचारे के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, इस तरह से कार्बोकेटाइन, इस तरह से क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पास क्या बना हुआ है, ये पूरा आपस में मिलकर के AlCl4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और इसी Al4Cl4 से एक Cl माइनस जनरेट होगा, और ये Cl माइनस क्या करेगा, ये Cl माइनस क्या करेगा, मैं आगे बता देता हूं।
आगे जो कार्बोकेटायन बना हुआ है उसी पर जो ये जो Cl माइनस बन रहा होगा वो जो है अटैक करेगा और ये जो है इस तरह से CH3 CH इधर Cl इधर CH2 और Cl इस तरह से फॉर्म होते हुए दिखेगा। इस तरह से आपको अभिक्रिया होते हुए, इस तरह से कोई रिएक्शन होते हुए आपको दिखने वाली है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इसमें कौन सा ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। इसी कारण से इसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे इसको? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है किस पे अटैक कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल पे। उससे बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद जो कोई चार्ज जनरेट होगा उस पर जो है दूसरा पार्ट जो है वो जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं, दोनों Cl क्या हो रहे हैं उस पे ऐड हो जा रहे हैं। तो इसी कारण से इस रिएक्शन को अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक है पहले तो, और एडिशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर अपन, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। और है क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। ठीक है नहीं, इसमें एक और होता है। कहाँ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक और होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अलावा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है एक एक करके हम इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है उस पर जो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और हमारे पास इससे पहले हम क्या देखा इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल जो है ऐड हो रहा था। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब यहाँ पास कौन ऐड हो रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। ठीक है, कौन ऐड हो रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूं, मैं एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3COO, और ये H क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो कार्बन है इधर तो कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कार्बन की जब विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.4 के आसपास। ठीक है, ऑक्सीजन की होती है 3.4 के आसपास। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्या करता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ पुल करता है। कौन? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिससे इस कार्बन पे जनरेट होता है डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। अब इस डेल्टा प्लस के कारण से हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मैं कोई कॉमन न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि ठीक है नहीं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि है H2O की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन से एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। H2O हमको पता ही है H प्लस के साथ साथ OH माइनस भी देता है, और ये OH माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये OH माइनस क्या करेगा? इस डेल्टा प्लस को देख करके इस पे अटैक करेगा। जैसे अटैक हो जाएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट होने के कारण से पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, 5वां बॉन्ड थोड़ी बना देगा, तो कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड कमजोर, ठीक है, वो टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर आकर के जुड़ा कौन? OH, इधर जो है O माइनस, ऐसा बना लेगा। क्या बना लेगा? O माइनस बना लेगा। अब जो हमारे पास जो ये प्लस है H प्लस, ये माइनस जो है इस H प्लस को कैप्चर करेगा और क्या बना लेगा? CH3 C, इधर H, इधर OH और इधर भी OH बन जाएगा। इस तरह से डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है ना यहाँ पास। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो रहा है किस पे? हमारा जो रिएक्टेंट है उस पे। हमारे रिएक्टेंट पे कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा तो उसको और क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलोगे। कुछ बोलने का और है क्या? क्या रह जाता है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह का जो एडिशन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास होता है एडिशन में
फ्री रेडिकल, एक हमारे पास होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है हमारे पास। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन कौन से होता है हमारे पास? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन उसको भी अपन देखेंगे। अरे सीधा हो जाए यार, ठीक है। हमारे पास होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करते हुए हमको मिलता है। कौन पार्टिसिपेट करते हुए मिलता है? फ्री रेडिकल हमको पार्टिसिपेट करते हुए मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को अपन बोल देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जांपल हमारे पास है। जैसे कि मेरे पास जो है कि एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। जब मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं HBr के साथ इसको रिएक्ट करा देता हूं। इस तरह से मैं इसको बॉन्ड बना करके दिखा रहा हूं HBr के साथ। किसके प्रेजेंस में? हम यहाँ पास ले लेते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड पता है, जैसे कि मैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच इस तरह से बॉन्ड पाया जाता है उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड ले लेते हैं अपन। इस पेरोक्साइड की जब बात करते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स है वो जो है होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज, बराबर बराबर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने अपने कार्बन पे, अपने अपने एटम पे चले जाते हैं। तो क्या होगा? ये बना लेगा कुछ H रेडिकल और Br रेडिकल, ठीक है। इसी तरह से क्या बन जाएगा? CH3 CH, इस पे एक रेडिकल, यहाँ CH2 इस पे एक रेडिकल, क्लियर। और फिर ये दोनों जो है क्या करते हैं, इधर आएंगे इस तरह से, और ये दोनों रेडिकल जो है क्या करते हैं आपस में, ये इसके साथ क्या करेंगे, ये जो अपना रेडिकल और ये हाइड्रोजन अपना रेडिकल शेयर करेंगे यहाँ पास। सेम चीज ये जो CH2 और ये Br2 अपना रेडिकल शेयर करेंगे और क्या बना लेंगे? CH3 CH, और इसके साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इधर CH2 और इधर Br जुड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है, इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है। इसको अपन बोल देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रेडिकल्स के द्वारा हो रहा है ना, मुक्त मूलक जिसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं और फिर जो है आपका एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा रिएक्शन को बोल देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पेरोक्साइड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो है आप सनलाइट भी ले सकते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख लें कि Br जो है इस टर्मिनल कार्बन पे जुड़ रहा है। इसको जो है एक और इफेक्ट बोला जाता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, जो है ये जो Br जो आपका न्यूक्लियोफिलिक जो है वो जो है इस कार्बन से ना जुड़ करके इस कार्बन से जुड़ता है। इसी को एक इफेक्ट बोला जाता है जिसको अपन बोलते हैं खरास इफेक्ट। क्या बोला जाता है? खरास इफेक्ट बोला जाता है, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है। तो इसके बारे में हम जब आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट क्या होता है, या फिर इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है आगे हम समझेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए थोड़ा इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है एडिशन रिएक्शन का। तो ये तीन जो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़े कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट, ठीक है। दो चीजें बच गई, रीअरेंजमेंट और पॉलीमराइजेशन। रीअरेंज करने का मतलब क्या है? सर आपने देखा होगा घर में कई बार जो है आप दिवाली की सफाई करते हैं, क्या करते हैं? दिवाली में सफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं?
उधर का सामान पकड़ेंगे इधर रख देंगे, इधर का सामान पकड़ेंगे उधर रख देंगे। आपने क्या किया, आपका सामान कहीं जा रहा है क्या बाहर, आपका सामान कहीं बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, आपका सामान घर में ही है, बस उसके पोजीशन चेंज हो गए, उनके क्या हो गए, उनके पोजीशंस चेंज हो गए, उनके जो प्लेस है वो चेंज हो गए हैं। और इसी चीज को अपन बोलते हैं रीअरेंज करना। क्या करते हैं, रीअरेंज करना। और इसी को हम जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब जब आपके किसी मॉलिक्यूल में उनके ग्रुप्स या फिर उनके जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और जो है नया नया स्ट्रक्चर बनाते हैं सिर्फ अपने पोजीशन को चेंज करके। तो ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या फिर हिंदी वाले पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अमोनियम साइनेट है हमारे पास। क्या है, अमोनियम साइनेट है। इसमें जो है क्या होता है, अमोनियम साइनेट जो जब रीअरेंज होता है, अपने एटम्स को रीअरेंज करता है, तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी को अपन बोलते हैं क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में जो है ये क्या होता है, NH4 प्लस होता है, NH4 प्लस होता है, और इसके बाद जो है ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, और इस कार्बन पे भी माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, ये जो है रीअरेंज होते हैं, और जो है आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूरिया का मिलता है। ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रीअरेंजमेंट के रिएक्शंस होते हैं। तो अभी के लिए इसका इंट्रोडक्शन जो है आप ध्यान रखिएगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एटम्स जो है ना तो रिमूव हो रहे हैं ना तो ऐड हो रहे हैं, बस वो अपना पोजीशन जो है उसी मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं, अपने पोजीशन चेंज करके एक नया मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको अपन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो फिफ्थ हमारे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम पॉलीमर की यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब भी एक ही टाइप के या फिर एक से अलग टाइप के, मैंने मतलब अगर पॉलीमराइजेशन जो है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो भी पॉलीमराइजेशन है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल में भी पॉलीमराइजेशन हो सकता है। ठीक है। तो जब बहुत सारे मोनोमर मींस बेसिक यूनिट जो होते हैं जहां से वो पॉलीमर बनते हैं, तो मोनोमर जो है बार बार अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप से जुड़ते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं, तो वो जो है पॉलीमर बना लेते हैं, और इसी को जो है पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये CH2 है, ये CH2 है, क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एक CH2 हो गया, यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। वो क्या रहा है, देखो यहाँ पर जो एक बॉन्ड बन रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं इसके यहाँ पर, और इसको बॉन्ड बनाने के इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा जो अपना बॉन्ड यहाँ पर बना रहा होगा। क्या हो जाएगा इससे कि इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, एक एक पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, और जो है यहाँ पर और जो है यहाँ पर जो इस तरह से सिंगल बॉन्ड क्रिएट होते हुए दिखेंगे, इस तरह से न्यू सिंगल बॉन्ड क्रिएट होते हुए दिखेंगे। अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करूं, इस अगर इतने को ही देख रहा हूं तो कैसे है, इधर एक सिंगल बॉन्ड है, इधर CH2 है, इधर सिंगल बॉन्ड, अरे CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर इधर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और ये कितने बार रिपीट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, जितने बार मैंने वो मॉलिक्यूल लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, n बार लिया, तो ये जो है n बार ये यूनिट रिपीट हो रहे होंगे। और इस तरह से जो है आपको पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है, जब बहुत सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट करते हुए, अपने से ही बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी सी, बहुत लेंथी जो है चेन की जो है एक लंबी चेन क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको अपन पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। तो हमने जो है कौन कौन सी रिएक्शन पढ़े, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, रीअरेंजमेंट पढ़ा, पॉलीमराइजेशन पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है। और इनके जो बहुत सारे जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, वो जो है हम जो है फर्दर की वीडियोस में हमको आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।